स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना आसान है। बस आपको चाहिए गुड क्वालिटी एजुकेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। कोई भी पेड कोर्स के लिए आपको 10-15 हज़ार रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपको मिलेगा यहाँ समता इन्वेस्टिंग पे। इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैसिव वेल्थ क्रिएशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे फेक न्यूज फैला के रिटेल इन्वेस्टर्स को चीट किया जाता है। फॉल्स न्यूज आपको किसी भी सोर्स से मिल सकती है, न्यूज चैनल्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और वेबसाइट्स। इसीलिए इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना और गलत शेयर्स में पैसे ना इन्वेस्ट करना एक इन्वेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अच्छे स्टॉक्स को सही दाम पे खरीद पाएंगे और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ। ये चैनल मैंने बनाया है मनोरंजन के लिए, एजुकेशन के लिए और आपसे जुड़ने के लिए। तो इस चैनल पे फीचर किए गए किसी भी स्टॉक को आप बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं मानिएगा। कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपका पैसा आपका रिस्क। जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब है किसी भी शेयर की प्राइस की मूवमेंट को स्टडी करके उसके अगले एक्शन को प्रेडिक्ट कर लेना। ये जितना सिंपल सुनाई दे रहा है, एक्चुअली में उतना ही सिंपल है। वैसे तो प्राइस एक्शन में सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 सिंपल लेसन्स इन प्राइस एक्शन जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना देंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड लाइन को कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप इस चार्ट को। कंपनी का नाम है एम्फेसिस। जब प्राइस लगातार एक दिशा में जाती है तो कहते हैं कि ये प्राइस का ट्रेंड है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले लगातार नीचे जा रही थी, जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। फिर आगे जाके प्राइस लगातार ऊपर जाने लगी, जिसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। हुई ना सिंपल बात। प्राइस सिर्फ 3 डायरेक्शंस में चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, कंपनी का नाम है राउट मोबाइल। इसकी प्राइस काफी समय तक साइडवेज चलती रही और उसके बाद एक छोटा सा उछाल भी आया। पिछले 5 महीनों में राउट मोबाइल की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन को कैसे बनाते हैं। लाइन को हमेशा प्राइस के आगे खींचना चाहिए। मतलब जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो डाउन ट्रेंड की लाइन को थोड़ा सा आगे खींचेंगे, इस तरीके से। और जब प्राइस अप ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड की लाइन को भी थोड़ा सा आगे खींचेंगे, कुछ इस तरीके से। डाउन ट्रेंड की लाइन बनाते समय प्राइस के टॉप को कनेक्ट करना होता है और अप ट्रेंड लाइन बनाते समय प्राइस के बॉटम को कनेक्ट करना होता है। करेक्ट ट्रेंड लाइन बनाने से हम ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये बात लाती है हमें अगले टॉपिक पे। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उसको कभी डाउन ट्रेंड में नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो हम उस इन्वेस्टमेंट को लेके बैठे रहेंगे और धीमे धीमे हमारी इन्वेस्टमेंट लॉस में चली जाएगी। जब आप नोटिस करें कि डाउन ट्रेंड लाइन में जाने वाली प्राइस अब रिवर्स हो रही है और अप ट्रेंड शुरू हो गया है, तब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही मौका मिलता है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए। कंपनी का नाम है एमटार। प्राइस क्लियरली डाउन ट्रेंड में थी, फिर प्राइस ने डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ा और उसके ऊपर आके क्लोज हुई। ये सिग्नल मिलता है कि अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। फिर प्राइस कुछ महीनों के लिए साइडवेज चली और 1500 के लेवल पे कई बार एंट्री लेने का मौका दिया। अगर 1500 के लेवल पे किसी ने 10 शेयर्स खरीदे होते तो उसकी इन्वेस्टमेंट होती 15,000 रुपए। और अगर वो 2800 से 2900 के लेवल तक होल्ड कर लिया होता तो उसको 85 to 90% प्रॉफिट एक साल में बन गया होता। क्या 85% प्रॉफिट एक साल में बुरा है? इतना रिटर्न आपको एफडी में 10 साल में नहीं मिलेगा। अभी एमटार की प्राइस आपको कौन से ट्रेंड में दिख रही है? क्या इस समय एंटर करना सही होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं और ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये समझ में आ गया है, तो अब आपको सीखना होगा कि एंट्री लेने का मौका कैसे ढूंढें। ये है आज का 4th टॉपिक। इसके लिए आपको शेयर प्राइस की मूवमेंट का एक फंडामेंटल जानना होगा। प्राइस कभी सीधे ऊपर या सीधे नीचे नहीं जाती है। शेयर प्राइस की मूवमेंट हमेशा जिगजैग होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए इस चार्ट को। कंपनी का नाम है मैपमा इंडिया। जब प्राइस नीचे जा रही थी तब भी जिगजैग मूवमेंट हो रहा था और जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब भी जिगजैग मूवमेंट हो रहा था। इसका मतलब है प्राइस जब डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है उसके बाद जिगजैग मूवमेंट में ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करती है। एंट्री लेने का बेस्ट टाइम आता है जब अप ट्रेंड में चलने वाली प्राइस एक डिप मारती है। इसको कहते हैं बाइंग ऑन डिप। अगर आप एक कंपनी को पकड़ लें जो अगले 1 साल के लिए अप ट्रेंड में रहेगी और हर डिप पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे तो लॉन्ग टर्म में डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कैंपस एक्टिववेयर को। कंपनी डाउन ट्रेंड में थी, फिर डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ भी दिया और उसके बाद 2 बार डिप भी बना दिया। इस पॉइंट से आपको क्या लगता है, क्या प्राइस ऊपर जा सकती है?
मैं 75% श्योर हूँ कि प्राइस ऊपर जा सकती है, बट 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। हम भगवान थोड़ी हैं। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन अगर क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट अच्छी ना आए या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इशू हो जाए, जैसे कि कहीं पे वॉर छिड़ जाए या कोई बीमारी फैल जाए, तो पूरा मार्केट गिरेगा और उसके साथ कंपनी की शेयर प्राइस भी। लेकिन अगर प्राइस अप ट्रेंड को सस्टेन कर लेती है, तो 300 से 600 के लेवल तक जाने पर अपनी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। अगर आपको यहाँ तक के पॉइंट समझ में आ गए हैं, तो फिर आप रेडी हैं आज के आखिरी लेसन के लिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जिट कब करें और प्रॉफिट कब बुक करें। इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। जनरली लोग एक टारगेट रखते हैं, जैसे कि कैंपस में मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म का टारगेट 600 रुपए का होगा। दूसरी चीज आप नोट कर सकते हैं कि क्या प्राइस अप ट्रेंड की लाइन को तोड़ के डाउन ट्रेंड में जा रही है। इस केस में अगर कंपनी अच्छी हो तो उसमें बने भी रह सकते हैं, क्योंकि कुछ समय प्राइस नीचे जाएगी और उसके बाद दोबारा ऊपर रिकवर करेगी। क्या पता इसके बीच में कंपनी डिविडेंड भी दे दे। एक बात और याद रखिएगा, जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो साल के अंत में आपको टैक्स भी देना होगा। सीतारमन जी हमें छोड़ने थोड़ी ना वाली है। एक और बात है कि प्राइस एक्शन एग्जैक्ट साइंस नहीं होती है। कई बार प्राइस डाउन ट्रेंड की लाइन को तोड़ती है, लगता है कि अब अप ट्रेंड में आएगी, लेकिन दोबारा डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाता है। इस केस में भी अगर कंपनी अच्छी हो तो उसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर कमजोर कंपनी के लिए रखी है तो उसको एग्जिट करना ही बेहतर होता है। आइए देखिए एक और एग्जाम्पल। HDFC AMC में मैंने करीब इस पॉइंट पे एंट्री ली थी और मुझे 3 बार मौका मिला कि मैं 10,000 का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाऊं, पर मैंने एग्जिट नहीं किया ये सोच के कि कंपनी अच्छी है तो और ऊपर जाएगी। लेकिन उसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में चली गई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब प्राइस बॉटम बना रही थी तब न्यूज आ रही थी कि ये कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं है और इसके शेयर्स लेना ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं समझ गया कि कुछ घपला है और मैंने इस लेवल पे HDFC AMC को एवरेज किया। उसके बाद से प्राइस दोबारा अप ट्रेंड में आई और सॉलिड प्रॉफिट बनाया। आई होप आपको प्राइस एक्शन के बेसिक्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। एक तो कंपनी के चार्ट को खोल के खुद चेक करिएगा आपको क्या दिखाई देता है। अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा सेफ है और पिछले 10 साल से अपने इन्वेस्टर्स को 14% पर एनम का रिटर्न दे रही है। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और रेलेवेंट लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ट्यूसडे तक। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग समता इन्वेस्टिंग एंड हैव अ गुड डे।